इतने सही व्यूज हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम रुकना ही पड़ गया। पहाड़ों की बुग्याल टाइप की फीलिंग आ रही है। इस संगम की एक और खासियत है, ये एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी बनाता है, सीधी, सतना और शहडोल। अब हम पहुंच गए संगम पर। यहाँ से राइट रास्ता जाता है चंद्रेय मंदिर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग में। इस समय हम हैं एमपी के सीधी डिस्ट्रिक्ट में परसिली के परसिली रिजॉर्ट में, जो कि संजय डुगरी टाइगर रिजर्व के पास है और यहाँ पर सफारी करने के लिए रुकने के लिए बेस्ट स्थान है। पिछले एपिसोड में इस रिजॉर्ट की पूरी डिटेल आपको दिखाई है। ये रिजॉर्ट है बनास नदी के किनारे और एकदम घने जंगल के बीच में। ये आप देख रहे हैं, चारों तरफ घना जंगल और नदी के किनारे। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और ये जो रोड आपको दिखा रहे हैं रास्ते के लिए, ये रोड भी मैप पर नहीं है। तो ये है यहाँ की लोकेशन। ये है प्रयागराज रीवा हाईवे। यहाँ से बहुत ही वाटरफॉल देखते हुए हम सीधी आए थे। सीधी से इस रोड से होते हुए हम यहाँ से पहुँचे थे। इस रोड से हम पहुँचे थे, यहाँ से हम अंदर आए थे परसिली रिजॉर्ट में। अब आज का हमारा प्लान ये है कि यहाँ से हम लेफ़्ट होते हुए चलेंगे। सबसे पहले काठ महल है, ये भी एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी एक रिजॉर्ट बन रहा है, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद आगे होता है बनास नदी का सोन नदी से संगम। इसको भंवर सेन संगम भी बोलते हैं। इस जगह का नाम है भंवर सेन। तो इस संगम के जस्ट बगल में है 1000 साल पुराना चंद्रेय शिव मंदिर। तो इसके हम दर्शन करेंगे शिव जी के यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हुए इन नज़ारों को देखते हुए हम पहुँचेंगे रीवा सीधी टनल देखने, जो कि यहाँ की एमपी की सबसे लंबी और चौड़ी टनल्स में से एक है। और इसके पास आप देख सकते हैं ये सब है सोलर पैनल। तो बहुत बड़ा सोलर प्लांट है यहाँ पर। तो ये सब हम इन द एंड देखेंगे। और ये जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, पूरा बनास नदी के किनारे किनारे जाता है। इसके बाद सोन नदी को पार करते हुए हम चलेंगे आगे। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे मिलने वाले हैं आज के इस ट्रिप में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और आपको दिखाते हैं ये सब नज़ारे। तो अभी 1:15 हो रहे हैं और इस समय हम निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट से इन सब जगहों को देखने के लिए। तो आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे और ये जगहें। तो जैसा कि पहले बताया, ये जो रोड है रिजॉर्ट से इस मेन रोड तक, ये मैप पर नहीं है। यहाँ बोर्ड लगा है परसिली रिजॉर्ट का, यहीं से मुड़ना होता है। कल हम यहाँ सीधी से राइट से आए थे और अभी हम लेफ़्ट चलेंगे चंद्रेय मंदिर की तरफ। तो अभी सबसे पहले हम चल रहे हैं काठ महल को देखने, जो कि रास्ते में ही पड़ेगा। और ये एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टी है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ समय में ये भी बन जाएगी। तो आप यहाँ पर परसिली रिजॉर्ट के अलावा इसमें भी रुक सकते हो। ऐसी जगहों पे ना वीकेंड में भी आके जा सकते हैं। दिन तक पहुंच गए, शाम तक सुबह सफारी की, निकल के वापस घर आ गए, है ना। 2 दिन में भी तड़पने की जरूरत नहीं है। और एक छुट्टी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। नहीं भी मिलती है तो 2 दिन में भी आ जाया करें। भाई हम लोग कल जितने बजे पहुंचे थे, अगर सुबह 6 बजे निकल ले लखनऊ से, उससे पहले पहुंच जाएंगे। तो मेन रोड से हम इस नीचे कच्ची रोड पे उतर चुके हैं, जो कि हमें ले जाएगी काठ महल तक। ये भी बनास नदी के जस्ट किनारे ही है। तो यहाँ मेन रोड से बस नदी तक का चलना है अभी। ये है काठ महल। ये भी एमपीटी का है, कुछ दिन में ये भी खुलने वाला है।
अब यहाँ से हम काठ महल से वापस चल रहे हैं चंद्रय मंदिर की तरफ। तो इस थोड़ी सा ऑफ रोडिंग के बाद ये आ जाती है पक्की सड़क, जहाँ से हम यहाँ पे आए थे काठ महल के लिए। अब चलते हैं आगे संगम की तरफ। अब सामने पहाड़ दिखने लगे हैं। अभी हमें पहाड़ पार करना पड़ेगा। ये देखो, ये राजस्थान की तरह सैंड ड्यून्स लग रहे हैं। इतने सही व्यूज हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें रुकना ही पड़ गया। पहाड़ों की बुग्याल टाइप की फीलिंग आ रही है। दूर तक खेत, बीच में टीले और पीछे पहाड़। जबरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के। इतने सही व्यूज है यहाँ पे, फोटोज खींचना तो बनता है यहाँ पे। यहाँ व्यूज एंजॉय करके निकल लिए हैं आगे के लिए। In 400 meters, turn right. अब यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो रहा है। घाट सेक्शन शुरू होते ही खराब रोड मिलने लगी है। देखते हैं कब तक खराब रोड रहती है। ये पूरी रोड चटक गई है। ऐसा लग रहा है भूकंप पड़ा। आगे भी रोड खराब है। घर भी गिरते हैं। घर भी गिरते हैं। संगम दिख रहा है। यही है संगम। हाँ, यहाँ रुकते हैं संगम व्यू पॉइंट के लिए। तो यहाँ हम रुके हैं भंवर सागर संगम का टॉप से व्यू लेने के लिए। ये जो पहली नदी दिख रही है वो बनास नदी है, उसके पीछे सोन नदी है, आगे इनका संगम हो रहा है। ये संगम के पहले का पॉइंट है। आगे आपको संगम का क्लोज व्यू दिखाएंगे ब्रिज से। अब चल रहे हैं आगे, एक और व्यू पॉइंट है, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ की चट्टानें कितनी कलरफुल है। आगे है अगला व्यू पॉइंट, यहाँ पे रुक के दिखाते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं इस व्यू पॉइंट से। एक तरफ है वैली में घर, उसके पीछे जंगल और पहाड़, और दूसरी तरफ है सोन नदी और पूरा नेचुरल एरिया। व्यू पॉइंट देखकर आगे चल दिए हैं संगम की तरफ। अब हम पहुंच गए संगम पर। यहाँ से राइट रास्ता जाता है चंद्रेय मंदिर के लिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको दिखाते हैं भंवर सेन संगम। संगम ये हो रहा है। ये आगे से आ रही है सोन नदी और लेफ्ट से आ रही है बनास नदी, जो परसिली रिजॉर्ट के पीछे बह रही है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और संगम के बाद ये बन जाती है सोन नदी, और सोन नदी का संगम होता है आगे जाकर पटना के पास गंगा जी में। इस संगम की एक और खासियत है, ये एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी बनाता है, सीधी, सतना और शहडोल। बनास नदी के इस तरफ जहाँ पे हम खड़े हैं वो है सीधी डिस्ट्रिक्ट, सोन नदी के उस तरफ है सतना डिस्ट्रिक्ट, और दोनों नदियों के बीच में है शहडोल डिस्ट्रिक्ट। अब चलते हैं चंद्रेय मंदिर के लिए, जो कि है 1000 साल से भी पुराना मंदिर। इस राइट टर्न से 1 किलोमीटर पड़ता है मंदिर। Take the next right. चंद्रेय मंदिर। In 200 meters, turn left. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रेय मंदिर। इस मंदिर में हम करेंगे शिव जी के दर्शन और आपको यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी बताएंगे, लेकिन ये सब आप देखेंगे अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।